सुनसान जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है, सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। तो आ गया हूं मां भवानी के मंदिर पर। इसी वक्त इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं। चल हराम जादे, मरने के लिए तैयार हो जा। लो मां भवानी, स्वीकार करो, जिस तरह तुम्हारे चौखट पर हर साल एक बच्चे की बलि होती थी, उसी तरह आज ये दुर्गा सिंह अपने हाथों से इस बच्चे की बलि चढ़ाने जा रहा है। स्वीकार करो इसे। राम के पिल्ले, मरने के लिए तैयार हो जाओ। या भगवान, आज मेरे हाथों को क्या हो गया कि मैं जब इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। शायद कोई राज जरूर है, इसलिए इस बच्चे को नहीं मारूंगा, इसे अपने गोद में उठाता हूं। और बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, बलि बच्चे की अब बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं। एक दिन ये हमारा सहारा बने, पालू पोसूं इसे और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। कितना प्यारा बच्चा है। आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा। एक दिन ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई है। ये बच्चा और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। इसलिए इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। इस बच्चे की परवरिश करने के लिए आज के बाद ये उतार कर फेंक दूंगा डाकू का बाना और मिटा दूंगा अपना नाम और विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम से। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। लेकिन इस बच्चे का नाम बदलना होगा। इस बच्चे का नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज के बाद इस बच्चे का नाम रखूंगा अरमान। अरमान लकड़हारा के नाम से जाना जाएगा।
और चला जाऊंगा इतनी दूर कि तेजा सिंह की परछाई भी इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। चल रहा है। महाराज की जय हो। दरबारी जी हुजूर। हमारी प्रजा के क्या समाचार है? हुजूर, प्रजा का समाचार सब ठीक है। प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम का जय जयकार होता है। ऐसे होना चाहिए। जी महाराज। बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। जी अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। जी हुजूर। प्रजा का ख्याल रखना। प्रजा के अहवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है राजन। क्या बात है? बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब। क्या गजब हो गया? इतना परेशान नजर आ रही हो, क्या बात है महारानी? महाराज, आज मेरी बातों को सुनकर आपके कदमों तले से जमीन फिसल जाएगी महाराज, इसलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा महाराज। बोलो। के आया था सेनापति महाराज, के आया था सेनापति महाराज, अरे गया बच्चे को लेकर, बच्चे को बचाने के लिए किया शोर गुलभार, उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटार, के मारने को था तैयार, के मारने को था वो तैयार, और गया बच्चे को लेकर। महाराज, अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी, अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी महाराज, कि एक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा, जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा, तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मार देने की धमकी दी महाराज, और वो मुन्ने को लेकर के भाग गया महाराज, मुन्ने को लेकर के भाग।
महारानी बेटे को ले गया महाराज। कहती तो तुम ठीक हो, मेरी गोली सुन। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। जो इंसान हमारे जान की हिफाजत के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार रहे, वो इससे हरकत कभी नहीं कर सकता है। मैं क्या यकीन करूं? महाराज, इसका मतलब कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं महारानी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या बात है छोटू? जो महारानी जी बता रहे हैं सेनापति बच्चा लेके भाग गए, ये सब बात झूठ है। सेनापति ने बच्चा नहीं लिया। हाँ, महारानी जी झूठ बोल रहे हैं। दरबारी, तू सत्य कहता है। सत्यजीत एक मेरा सच्चा वफादार सेनानायक है। मेरे एक इशारे पर अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। हमेशा बॉर्डर पे दुश्मनों से युद्ध करने के लिए तैयार रहता है। मैं क्या यकीन करूं कि वो मेरे बेटे को ले गया और महारानी को मारने की धमकी दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। भयभीत सिंह, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। महाराज, महाराज, महारानी जी के बेटे को ले गया है। इनको जान से मारने की धमकी दिया है महाराज। महाराज, कौन इंसान है कि इसके लालच नहीं भरी परिवार, इनके हालत बिगड़ती चली जा रही है। देखो ये कैसे बड़ी बैठी हुई है। इसलिए महाराज, वो हराम ज्यादा गुनहगार है तो गुनहगार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। भयभीत सिंह, अगर ये बात है तो मुझे यकीन हो रहा है महारानी के बयान से और तुम्हारे ही बयान से मुझे यकीन हो रहा है कि सत्यजीत हमारे बेटे को ले गया और महारानी को मारने की धमकी दी। अगर ऐसा किया है तो मेरी बात सुनो। जहां मिले सेनापति पदकार, पकड़ जाओ मंत्री जी सबका। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेर लो बादल चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ जाओ मंत्री जी तत्काल। भयभीत सिंह, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जहां भी वो सत्यजीत मिले उसे गिरफ्तार करके हमारे समझ से लाना होगा। महाराज, आपके आज्ञाओं का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है
और जहां पे मिलेगा सत्यजीत सिंह उसे कैद करके आपके सामने लेकर के आऊंगा। जा सकती हूँ। महारानी, भैभी सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा और तुम भवन मेरे साथ चलो। अभी तक तुमको मुझ पर भरोसा नहीं था, अब बता रहे चलो अंदर। काली मैं अंदर जाने के लिए हूँ। कहा कान खोल के मेरी बात सुन लो महाराज, अगर इसी तरह मेरी बेइज्जती करते रहोगे छोड़ छाड़ के सब चल दूंगी। नहीं अरे ठंडी में अकेले रहियो, दिमाग खराब हो जाएगी। कैसे चली जाओगी? काहे नहीं जाओगी? कैसे चली जाओगी? काहे नहीं जाओगी? मैं अपनी बेइज्जती करवाने आई हूँ। जरा कदम उठा के देखो। अरे बचाओ। कहाँ? ऐसे चली जाओगी? ब्याह कर लाए हैं? हाँ? तो कोई बेइज्जती करवाने नहीं आई हूँ। अरे महारानी धैर्य से काम लो, इतना परेशान क्यों हो रही हो? भैभी सिंह, मुझे मेरा बेटा चाहिए महाराज, मैं कुछ नहीं जानती। उसी गिरफ्तार करने गए हैं। मुझे मेरा बेटा आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा। और तुम मेरे साथ भवन चलो, क्यों परेशान हो रही हो? वो तुम्हारा ही बेटा नहीं, मेरा तो बेटा है। मेरे दिल से पूछो कि मुझ पे क्या गुजरती है। मेरे साथ आओ। माई वहाँ पर मेहरारू ला जाते का तो मेहरार तो एक न बचा पाई तहिया। तो का कहा था कि यहाँ चले आ अने मैं आ जाई हाँ तो का महंगा पड़ जाए। हाँ मैं आऊँ कि तैयारी हो। हाँ बच्चा बच्चा जाना था मोर नाम। हाँ आओ मेहरार लाना जा, मेहरार तो हर बच्चा ने पै तुमका। आओ चल पेट पिरात है। पेट पिरात का है। अरे महारानी जी देखे नहीं आगे का हमारा का कसूर है बताओ। एक शरीर देख लो तो बट खरा कहे महाराज के आगे बहुत चपर चपर चपर। अरे पहलवान जबान चला महारानी झूठ बोल रही है। सत्यजीत सिंह ऐसा कर ही नहीं सकता, उसके तो माथे पे लिखा है ना आराम को खाते हिंदुस्तान का हो और बजाते पाकिस्तान का हो। तोरी मैया हमार काम न करिए। यहाँ तो हमारा काम करे आए रहे हैं? मैंने कहा निकल इधर से। अरे रतनगढ़ राज के वासी तो सुन ले रे मुंडा, बहुत खींचनी पड़त रहे ना। ठीक से बैठे रहा बेटा, नहीं जौनी क्या हो खोपड़ी मुड़ा के घुसेड़ दे वापस। चले जाइए उल्टा। कान को खोल करके सुन लो, कलावती नाम है हमारा
और इस रतनगढ़ राज में दबदबा कलावती कही है। कहो भौजी का कहत रहे हो मैं गर्मी चढ़ी तू का गर्मी सवेरे तैया हम दिखाओ बैठी